जय हिंद साथियों, मैं अजय कुमार अपने प्यारे परिवार एएसपी रैंकर्स में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एनालॉजी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आज उसको हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि जिस प्रकार 3 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा। तो हम नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते टाइम बहुत ही ईजी वे में लेते हैं। जल्दबाजी में क्या करते हैं, 3 का गुणा 10 में कराते हैं। 10 में कराने के बाद यहाँ पे 30 मिल जाता है। 30 को मैच करेंगे, यहाँ पे मैच करने के बाद देखते हैं दोनों मैच कर रहे हैं आपस में। उसी प्रकार 4 को मैच कराते हैं 10 से, यानी कि 4 का गुणा 10 से करते हैं तो यहाँ पे 40 आता है। अब 40 को ऑप्शन में देखेंगे, जो कि ऑप्शन में यहाँ नहीं दिखता है। क्वेश्चन को स्किप करके चले जाते हैं। तो साथियों, घबराना बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं लॉजिकली बताऊंगा, आपको सॉल्व करवा के ही जाने दूंगा। तो इसका आंसर आपको मैं बताने चल रहा हूं। ध्यानपूर्वक कॉपी और पेन को लेकर के बैठ जाइए और कुछ टाइम तक वीडियो चलने वाला है। तो चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो लॉजिक है, लॉजिक क्या लग रहा है, 3 का क्यूब करते हैं 27 आता है, और 27 जो आ रहा है, इसी 27 में इसी 3 को ऐड करते हैं तो क्या होगा 30। तो देखेंगे 30 क्या होगा, मैच कर रहा है, यहाँ पे 30 भी आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जो 4 दिया गया है, 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में इसी 4 को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 को ऐड किया गया था, उसी प्रकार यहाँ पे 4 को ऐड करेंगे। 64 में प्लस 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 68, जो कि हमारा राइट आंसर देखेंगे किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है कि जिस प्रकार 2 का संबंध 0 से है, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा। तो जो 2 दिया गया है, इसको नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 2 माइनस 2 करेंगे, क्या आ जाएगा 0। तो उसी प्रकार 3 यहाँ पे उठाएंगे, 3 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो अब देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में 1 नहीं है, तो मैक्सिमम बच्चे इसको स्किप करके निकल जाएंगे। लेकिन आपको नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि आप एएसपी रैंकर से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो लॉजिक लगा है, क्या लगा है, 2 का क्यूब करेंगे, क्या आएगा 8। 8 माइनस अगर 8 करते हैं तो ये होगा 0। उसी प्रकार यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करते हैं तो आता है 27, और 27 में यहाँ पे अगर 8 माइनस किए थे तो यहाँ भी -8 करेंगे। अगर 27 माइनस 8 करते हैं तो यहाँ भी 19 आता है। तो क्या हम चेक करेंगे, ऑप्शन में 19 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में 19 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जिस प्रकार 99 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार 1999 का संबंध किससे होगा। तो अब बहुत बच्चे हड़बड़ा जाएंगे, टेंशन में हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चे स्किप कर देते हैं। तो देखते हैं 99 को हम क्या करेंगे, ये 99 है, 99 को दोनों डिजिट आपस में ऐड कर देंगे तो 99 प्लस 9, यानी कि 9 प्लस 9। अब दोनों को आपस में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद क्या आता है 18। जो 18 आ रहा है, इसमें हम भाग देंगे किसका, 2 से। 2 से क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है 2 बार आया है। तो हम 18 में अगर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 9 बार जाएगा, तो 18 यहाँ पे हुआ। 18 को अगर हम माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, यानी कि 0 आ जाएगा। तो जो ये 9 आ रहा है, यही 9 यहाँ पे दिया गया है। तो उसी प्रकार हम इसमें भी लॉजिक चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपस में तीनों डिजिट को ऐड करेंगे, 9 प्लस 9। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। कितनी बार 9 आया है, 1 2 3, 3 बार अगर 9 आया है तो हम इसको भाग देंगे 3 से। तो अगर हम 27 में 3 का भाग देंगे तो कितना होगा, तो 3 9 27, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा जो भागफल जा रहा है, ये क्या आ गया 9। तो इसमें तो 9 आया था, उसी प्रकार इसमें भी 9 आया है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे क्या 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, जिस प्रकार 75 का संबंध 93 से है,
उसी प्रकार 84 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे बच्चे फिर से टेंशन में आ जाएंगे कि 75 से 93 हुआ है और 84 से क्या होगा। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, ये 75 माइनस 93 यानी कि 93 माइनस 75 करेंगे तो कितना माइनस होगा, ये 18 आएगा। अगर 93 में से 75 को माइनस करेंगे तो 18 आ रहा है यानी कि 18 आ रहा है। तो वो क्या करेंगे, इसी 18 को 84 में ऐड कर देंगे। तो अगर 18 इसमें ऐड करते हैं 84 में तो 8 4 12, 8 1 9 1 10 यानी कि 102 आना चाहिए उत्तर, लेकिन ऑप्शन में 102 नहीं दिया गया है तो बच्चे स्किप कर देंगे क्वेश्चन को। तो लेकिन आप लोग एएसपी रैंकर्स वाले हैं तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे, उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को आपस में दोनों डिजिट को ऐड करना है। जैसे 75 है तो 75 को आप इसको तोड़ देंगे 7 + 5 में तो ये आ जाएगा 12। तो उसी प्रकार 93 है, 93 को आप क्या करेंगे 9 + 3 में ऐड कर देंगे यानी कि तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद जब जोड़ देंगे तो क्या आ गया, यहाँ भी 12 आ जाएगा। उसी प्रकार 84 है 84, उसको आप लोग तोड़ेंगे 8 + 4, तोड़ने के बाद अब जोड़ देंगे, इसमें भी क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो देखेंगे तीनों में 12 12 12 यानी कि तीनों में सेम वही आ रहा है। तो उसी प्रकार हमारा जो यहाँ पे आना चाहिए यानी कि क्वेश्चन मार्क के ऑप्शन के जो दिया गया है ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क में, अब चेक करेंगे सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे 57 है। 57 को सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे 57। अब इसको तोड़ देंगे 5 + 7 में। 5 + 7 में तोड़ने के बाद क्या आता है, अब जब तोड़ दिए 5 + 7 में तो अब इसको जोड़ भी देंगे तो क्या आ रहा है 12 यानी कि 12। तो देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सब में 12 आ रहा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 57 ही राइट आंसर हो जाएगा। और सब में देखेंगे आप कहीं पे नहीं दिखेगा 12, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 9 + 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 6 + 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, जिस प्रकार 2 का संबंध 3 से है उसी प्रकार 23 का संबंध क्या होगा। तो मैक्सिमम बच्चे इसको लॉजिक लगाएंगे, 2 में +1 ऐड कर दो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आया है राइट आंसर, ठीक है। उसी प्रकार 24 में अगर +1 करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है 25 यानी कि 25 तो मिल रहा है। तो 25 जब मिल रहा है तो मैक्सिमम बच्चे इसको 25 करके चले जाएंगे, लेकिन 25 आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 2 + 3। अगर जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए आपको तो आप लोग उसमें सबसे पहले अभाज्य संख्या ऐड करिएगा। जैसे 2 में +1 करेंगे तो यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है। 24 में +1 करेंगे तो 25 भी आ रहा है, यहाँ भी ठीक है। तो लेकिन इसमें जो लॉजिक लगा है 2 के बाद जो अभाज्य संख्या है 3 है, ठीक है। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आता है। उसी प्रकार जो 3 है, 3 के बाद जो अभाज्य संख्या आता है वो आता है 29 यानी कि 29। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, यानी कि 6 कह रहा है कि जिस प्रकार 23 का संबंध 299 से है उसी प्रकार 24 का संबंध किससे होगा। तो 23 का संबंध जो 299 से हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अगर 23 का हम भाग देंगे 299 में तो कितनी बार जाएगा। तो 299 को अगर हम भाग देते हैं 23 से तो 23 1 23, तो कितना आ रहा है 6, यहाँ कट जाएगा तो हो गया 69, और 23 दिया यानी कि 69 यानी 69, यहाँ आ गया 0, यानी कि अगर हम भाग दिए 13 आया, तो इसका मतलब कि ये 13 से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे आप 23 में, यानी कि 13 में 23 का गुणा करा देंगे तो 299 आ जाएगा। उसी प्रकार 13 का गुणा 24 में करा दीजिए, 13 चौको 52, 13 दूनो 26, 4 30 1 31, यानी कि 312 हमारा कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 312 राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 मज़ेदार प्रश्न है ये, क्योंकि आप लोग इस प्रश्न को बार बार करिएगा, मैक्सिमम बच्चे इसमें परेशान रहते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जिस प्रकार f को 216 लिखते हैं उसी प्रकार l को क्या लिखेंगे। तो आपको इसमें सॉल्व करने से पहले ABCD में जो प्लेस वैल्यू होती है वो याद होना चाहिए। जैसे f का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 6 होता है और 6 का अगर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 216। उसी प्रकार l का जो प्लेस वैल्यू होती है l की प्लेस वैल्यू होती है 12। अगर 12 का क्यूब करेंगे तो होता है 1728। बच्चों आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब याद करना है। जैसे इसमें ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर आप लोग को आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको 1 से लेकर के 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। और 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें आप क्यूब इस सब पे ही आधारित होते हैं जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग देखने के बाद स्किप कर देंगे, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हैज है, हैज यहाँ पे हैज बराबर यानी कि हैज बराबर दिया है BEJ, ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है, BEJ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, BEJ ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम चेक करते हैं हैज़ को रख रहे हैं। हैज़ को जब रखेंगे, हैज़ का जो अर्थ यानी कि हैज़ इक्वल टू दिया है BEJ, तो हैज़ इक्वल टू BE और J दिया है। तो हम देखेंगे B का जो प्लेस वैल्यू होता है 2 होता है, E का 5 होता है और J का 10 होता है यानी 10 होता है। उसी प्रकार X का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 24 होता है, A का 1 होता है, F का 6 होता है। तो इसमें जो लॉजिक लगा है, अब देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 6 है। तो हम देखेंगे ये 24 यहाँ पे जो है और यहाँ पे 2 है, कैसे आया। अब देख रहे हैं 24 के बाद अगर हम आगे संख्या ऐड करेंगे 4, ठीक है। तो 24 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। कैसे, जैसे जो ABCD होते हैं उसमें टोटल लेटर्स 26 होते हैं। 26 में अगर हम +4 को ऐड करते हैं तो ये 30 यानी कि 30 हो जाते हैं। और 30 जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, सॉरी 24 यहाँ पे। अब 24 जो आते हैं, ये 24 को अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 28 और जो 28 होता है 28 यहाँ पे हमारा जो लेटर्स है टोटल ABCD में लेटर्स होते हैं 26। अगर 28 में से माइनस हम 26 कर देंगे तो वो प्लेस वैल्यू आ जाएगी 2। अब 2 जो होता है प्लेस वैल्यू किसका होता है, यहाँ पे दिया है B का। तो उसी प्रकार A में अगर हम +4 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया है। +4 करने के बाद +4 इसमें भी किए हैं और +4 इसमें भी किए हैं और +4 इसमें भी किए हैं। 6 + 4 10 हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं तो +4 को ऐड कर रहे हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे SVA, S का जो प्लेस वैल्यू होता है ये 19 होता है, V का 22 होता है, A का 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे थे तो प्लस कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे तो माइनस करेंगे। अब इसमें +4 कर रहे थे तो यहाँ पे -4 करेंगे। अगर इन सब में -4 करते हैं तो 19 - 4 क्या होता है 15 और 22 - 4 क्या होता है 18 और 1 है यहाँ पे 1, अगर 4 है 1 में अगर -4 को हम ऐड करें माइनस करेंगे तो होगा -3, ठीक है। जब भी हमारा आंसर आता है -3 में नहीं आता है। -3 में अगर आ रहा है तो इसको हम प्लस करने के लिए 26 - 3 करेंगे तो हमारा प्लस में 23 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 23 हम लिखेंगे। अब इसकी जो प्लेस वैल्यू आया है ये जो 23 है, यहाँ पे हम देखेंगे 15 है तो 15 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये होती है 15। अब देखेंगे 15 की जो प्लेस वैल्यू ओ होती है, 18 का होता है R और 23 होता है W का होता है। तो ORW कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो देखेंगे O पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, फिर O यहाँ पे है यानी कि B ऑप्शन, O यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। R यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, W यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, यानी कि
दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो हम चेक करते हैं बी और सी में। तो यहाँ देखेंगे बी ई जे है, तो यहाँ बी बी जे है, तो देख रहे हैं ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, बी ई जे चाहिए, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, सेम इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जिस प्रकार हैज़, यानी कि हैज़ इक्वल टू दिया है यहाँ पे, हैज़ इक्वल टू वी वाई डी वी वाई डी वी वाई डी यू वाई डी, यानी कि यू वाई डी तो मुश्किल है क्योंकि जो ऑप्शन में होते हैं मैक्सिमम हम ए को चेक करते हैं। सबसे पहले ए को हम चेक करेंगे, हैज़ इक्वल टू वी वाई और डी दिया है, तो वी की जो प्लेस वैल्यू होती है 22 होती है, वाई की होती है 25 और डी की होती है 4। तो ओ का प्लेस वैल्यू 15, आर का प्लेस वैल्यू 18, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, 15 यहाँ पे दिया है, 15 में +7 जोड़ रहा है तो यहाँ 22 आ रहा है, 18 में +7 ऐड कर रहा है तो 25 आ रहा है, तो 23 में +7 ऐड कर रहा है तो यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 कैसे आ रहा है, अब 23 है, 23 में अगर +7 ऐड करेंगे तो 7 7 14, 4 2 सॉरी है 23 है, 23 यहाँ पे दिया है 23 है, 23 में अगर 7 ऐड करेंगे 23 7 30, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये 26 में माइनस कर देंगे, यानी कि 30 - 26 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि 4। अब 4 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो हम देखेंगे वी वाई डी कहाँ पे दिया है, वी वाई डी यहाँ भी दिया है, ऑप्शन ए में भी। यू वाई डी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ सब में 7 7 7 ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये लॉजिक फॉलो होना चाहिए। कैसे होगा, अगर हम राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं तो +7 ऐड हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे, लेफ़्ट से राइट की ओर जाने के बाद क्या होगा, -7 होगा। तो यहाँ पे 18 है और यहाँ 21 है, यहाँ पे 26 है, तो क्या है 26, 18 प्लेस वैल्यू है, ये आर का 18 प्लेस वैल्यू होता है, यू का 21, जेड का 26। तो अगर 18 - 7 करेंगे तो होगा क्या, 11, 21 - 7 करेंगे तो 14, 26 - 7 करेंगे तो 21, सॉरी 19, सॉरी यहाँ पे 19 हो जाएगा। अब हम प्लेस वैल्यू रख देंगे इसका, 11 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो के होता है। के देखेंगे किस ऑप्शन में है, एल में है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी गया। अब देखें सी और डी में दोनों में दिया है, तो 14 जो होता है वो एन का होता है, एन है हाय। 19 किसका होता है, एस का। अब देखेंगे सी, ये गलत हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे के दिया है, यहाँ पे हमको एस लेना है, तो यस यहाँ है, यस का 19, के एन एस, हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जिस प्रकार 18 को 24 लिखे हैं उसी प्रकार 24 को क्या लिखेंगे। तो 18 में +6 ऐड कर दिए, क्या हो गया 24। उसी प्रकार 24 में +6 ऐड कर दिए, क्या हो गया 30। क्या ऑप्शन में 30 है, देखेंगे नहीं है, यानी कि दूसरा लॉजिक लगेगा। 18 में अगर गुना 2 करेंगे 36 होगा, और 36 - 12 करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 24 में गुना 2 करेंगे तो 48 होगा, 48 - 12 करेंगे तो 36 होगा। क्या ऑप्शन में है, लेकिन एक लॉजिक इसमें और लगेगा। जब ऐसे दो लॉजिक लगते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन को सस्पेंस में माना जाता है। तो उसको सस्पेंस को दूर करने के लिए हमारी जो एनालॉजी कहती है कि जब भी मुझे सॉल्व करना तो सबसे पहले मुझे क्यूब में करना, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर में करना, स्क्वायर में करने के बाद क्या करना, भाग में करना, भाग में करने के बाद गुणा करना, गुणा के बाद प्लस करना, फिर माइनस करना। तो हम इसी पैटर्न पर इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, अगर 18 में अगर हम भाग देंगे 3 का, कितनी बार जा रहा है 6 बार, 3 6 18, और गुणा 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसी प्रकार 24 में अगर 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, और मल्टीप्लाई अगर 4 करेंगे तो
32 आएगा। तो हम देखेंगे क्या ऑप्शन में 32 दिया है, तो चेक करेंगे ऑप्शन डी सही होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों ऐसे ही लॉजिकली वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नया नया वीडियो पाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।